किसे उम्मीद था कि जो दिन रात सितारों से बात करता है वो खुद एक दिन एक सितारा बन जाएगा। सुशांत सर, सबसे पहले मैं आपके प्रथम पुण्यतिथि पर आपको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मैं कैसे कह दूँ कि भगवान आपकी आत्मा को शांति दे। आखिर इंसाफ के नाम पे हमने आपको एक ड्रगिस्ट बना के छोड़ा। पर सुशांत सर, मुझे विश्वास है कि आप तारों के शहर से कहीं ना कहीं हमारी बातों को आप सुन रहे होंगे। तो सुन लीजिए, हम बिहार वाले बहुत प्रयास किए आपके लिए ताकि आपको इंसाफ मिल सके। शुरुआत में तो हमें ऐसा लग रहा था कि सारे बड़े बड़े नेता, राजनेता, यहाँ तक कि न्यूज़ मीडिया सारे हमारे साथ हैं, लेकिन धीरे धीरे वक्त गुजरा, समय गुजरा और बाद में जाके ये पता चला कि वो सब सिर्फ अपने मतलब से हमारे साथ थे। जी हाँ, बिहार में चुनाव खत्म हो गया था और उनकी पार्टी जीत गई थी आपकी नाम लेके, और वहीं कुछ मीडिया नंबर 1 चैनल बन चुके थे बस आपका नाम लेके, और कुछ हमारे जैसे कलाकार के लिए आप एक व्यूज़ के अलावा और कुछ नहीं थे। सुशांत सर, औरों का पता नहीं, लेकिन आप हम जैसे छोटे कलाकारों के लिए एक उम्मीद थे कि बस शहर छोटा होता है, आपकी सोच नहीं। आप हम जैसे लोगों के लिए एक हिम्मत थे, जिसने हमें ये हिम्मत दी कि हम नौकरी छोड़कर अपने सपनों के पीछे भाग सकते हैं और उस सपने को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करके उस सपने को पूरा भी कर सकते हैं। आप हम जैसे लोगों के लिए वो सीख थे जिसने हमें ये सीख दी कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। सब कुछ सही चल रहा था। फिर आज की ही दिन थी, पिछले साल इसी टाइम एक तस्वीर आई जिसने हमें अंदर से झकझोर के रख दिया, जिसे देखने के बाद हमें अपने आंखों पे विश्वास नहीं हुआ। जिसने हमें ज़िंदगी जीना सिखाया, वो इस ज़िंदगी से अलविदा कह दिया था। मैंने आपकी उस फोटो को देखी, मुझे खुद पे विश्वास नहीं हुई, और फिर हमारे ऊपर क्या गुजरा वो बस हम ही जानते हैं। आपकी मौत और फिर उस मौत को आत्महत्या का नाम दे देना, ये हमारे लिए कभी बर्दाश्त के लायक नहीं है। कुछ चंद टुकड़ी के लोग आपको कायर कह देते हैं, तो उनके लिए मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप किसी को भी कैसे कायर कह सकते हैं। जो लड़का अपने कॉलेज लाइफ का टॉपर था, उसको आराम से कुछ ना कुछ बड़ी जॉब मिल जाती, वो एक बड़ा इंजीनियर बन सकता था। उसने ये सब की परवाह नहीं करते हुए वो सपनों के नगरी मुंबई निकल गया। वो मुंबई जाके काफ़ी सारा नाम कमाया और काफ़ी सारा पैसा भी कमाया। आपने सीरियल में काम किया, लेकिन आपको यहीं तक नहीं रुकना था, आपको ज़िंदगी में और कुछ बड़ा करना था। आपने सीरियल को छोड़ के, और आपने ये बिल्कुल परवाह नहीं की कि अगर मैं बॉलीवुड में नाम नहीं कमा पाया, फेमस नहीं हो पाया, तो फिर मैं ना ही सीरियल का रहूँगा ना ही बॉलीवुड का रहूँगा। आपने इसकी बिल्कुल परवाह नहीं की और आपने इतना बड़ा रिस्क लिया और आप फिल्मों में आए, और उसके बाद आपने कैसी फिल्म दी वो हमारे पास है। मतलब आप एक छोटे से राज्य में जन्म लेके आप मुंबई चले गए और मुंबई में अपने नाम का सिक्का चलाया। आप कायर ही हैं ना। पता नहीं कुछ चंद लोग आपको कायर कैसे कह देते हैं। सुशांत सर, बोलने को तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं बोलने की स्थिति में नहीं हूँ। मैं 15 से 20 बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तब मैं जाके एक बात, एक लाइन बोल पा रहा हूँ। आपकी आखिरी फिल्म की वो डायलॉग कि हमें जन्म कब लेना है और मरना कब है, ये हम डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन हमें ज़िंदगी कैसे जीना है ये हम ज़रूर डिसाइड कर सकते हैं। सुशांत सर, हम पूरे बिहार वासियों को, बल्कि बिहार नहीं पूरे भारतवासियों को आपके ऊपर गर्व है और आपके ऊपर फ़ख्र है कि आपने इतने छोटे से शहर में जन्म लेके इतना बड़ा सपना देखा और उस सपने को सच किया। आपकी याद बहुत आती है सुशांत सर। सुशांत सर, वी मिस यू एंड आई लव यू। सुशांत सर, आई लव यू। आपका छोटा सा फैन आर्यन कुमार ठाकुर, बिहार से। बाय। सुशांत सर, लव यू।